नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के 8 अध्याय हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। उस लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो ऑडियंस हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी और इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो। यदि हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं श्री गुरु चरित्र का अध्याय 9। नामधारक ने सिद्ध से कहा, महाराज, जब श्रीपाद श्रीवल्लभ कुरवपुर में थे तब उन्होंने और कौन सी लीलाएं दिखाई थी, कृपया बताएं। इस पर सिद्ध योगी बोले, वहां वास्तव्य करते हुए श्रीपाद नियमित रूप से स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। प्रथाओं के अनुसार संध्या और पूजादि कर्म करते थे। उस गांव में एक धोबी रहता था। वह गुरुवर का अनन्य भक्त था। श्री गुरु को देखते ही हाथ जोड़कर वह उन्हें वंदन करता था। एक दिन जब वह धोबी दर्शन करने आया तो श्रीपाद ने उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम एक कर्मठ एवं कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति हो, अतः हर बार मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु द्वारा अपने प्रति इतना स्नेह देखकर वह धोबी अभिभूत हो गया। वह सांसारिक चिंताएं छोड़कर उनकी सेवा करने लगा। आश्रम को स्वच्छ करना, साफ सफाई रखना, झाड़ू लगाना इत्यादि कार्य वह स्वेच्छा से करने लगा। बैशाख के महीने में उस धोबी ने एक अनोखा दृश्य देखा। एक यवन राजा अपनी स्त्रियों के साथ नौका विहार करने आया था। राजसी महिलाएं आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे स्त्रियां मुस्कुरा रही थीं, बातें कर रही थीं। एक सजी धजी नाव, नदी के तट पर एक वैभव संपन्न पंडाल, राजा की सेना, नौकर चाकर, सजे हुए हाथी और घोड़े, विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि इत्यादि देखकर वह आनंद से अभिभूत हो गया। आश्रम में झाड़ू लगाते समय उसने सोचा, यह राजा कितना भाग्यशाली है। यदि जन्म हो तो ऐसे वैभव का उपभोग करने के लिए ही हो। इस राजा ने पिछले जन्म में किस देवता या गुरु की पूजा की होगी जिस कारण इस जन्म में राजा को ऐसा सुख मिला। किंतु हमारी नियति में तो केवल कष्ट ही लिखे हैं। हमारा तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ है। तब श्री गुरु ने उसका रहस्य जानकर कहा, वत्स, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? तब उसने कहा, हे स्वामी, इस राजा का वैभव और ऐश्वर्य देखकर मुझे इससे ईर्ष्या होने लगी है। मेरी नियति में ये सुख नहीं है, इसीलिए मैंने खेद का अनुभव किया। किंतु ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आपके चरणों की सेवा करना ही मेरा परम सौभाग्य है। इस पर श्री गुरु ने कहा, वत्स, जन्म से ही तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। सांसारिक सुख के अनुभव से तुम वंचित रहे हो। ऐसे में तुम्हारे हृदय में भोग विलास की इच्छा उठना स्वाभाविक है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, अन्यथा मोक्ष की प्राप्ति में बाधा आएगी। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले जन्म में तुम यवन जाति में जन्म लोगे और बेदार के राजा बनोगे। तुम्हें उत्तम राजभोग और समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तब उस धोबी ने कहा, किंतु गुरुवर, उस जन्म में भी मुझे आपके चरणों में ही रहना है। इस पर श्री गुरु ने कहा, तुम मेरे परम भक्त हो।
मैं तुम्हें स्वयं से दूर कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी वृद्धावस्था में मैं नृसिंह सरस्वती के अवतार में तुमसे मिलूंगा एवं तुम्हारे पिछले जन्म का ज्ञान देकर इस जन्म में संकेत दूंगा। यदि तुम इसी जीवन में उन राजसी सुखों का उपभोग करना चाहते हो तो बताओ। इस पर धोबी ने कहा, इस बुढ़ापे में उन सुखों का मैं क्या उपभोग करूंगा? अतः मैं अगले जन्म में युवावस्था में ही इन सुखों का उपभोग करने का आकांक्षी हूं। अतः श्री गुरु ने तथास्तु कहकर उन्हें विदा किया। घर जाने के पश्चात उस धोबी की मृत्यु हो गई। कालांतर में उनका जन्म बेदार के राजवंश में हुआ। अब ये कथा मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। धोबी की कथा सुनाने के पश्चात सिद्ध योगी ने कहा, हे नामधारक, श्रीपाद के वास्तव्य से कुरवपुर पवित्र हो गया। उस गुरु पीठ की महिमा बहुत महान है। अवतार कार्य पूरा होते ही श्री गुरु अश्विन माह की द्वादशी तिथि को मृग नक्षत्र में गंगा में अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि वे लौकिक रूप से लुप्त हो गए हैं, फिर भी सूक्ष्म रूप में वे अभी भी वहां उपस्थित हैं। उनका कार्य अखंड रूप से चल रहा है। आस्थावान भक्तों को आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। श्री गुरु की कृपा से उन्हें उनके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और पुनः निवेदन है मित्रों कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल।